बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, अब की बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसती मुस्कुराती मन को भाती वीडियो में मैं आपको इस VFD के ऊपर ये जो स्टिकर लगा हुआ है, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसकी लिखी होती है, इसके ऊपर मॉडल के ये जो कोड आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोड्स, इनका मतलब क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जब भी कोई नई VFD परचेज़ करते हो तो ये किस पर्पज़ के लिए है, किस मकसद के लिए है, कितने वोल्टेज पे ये काम करने वाली है। अगर आपने गलती से कोई और परचेज़ कर ली तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। VFD को इंस्टॉल करेंगे तो VFD जल भी सकती है। कहाँ इस्तेमाल होनी है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होनी है और कितनी कैपेसिटी की है, कितनी रेंज की है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन हैं, इसके अंदर वो दर्ज हैं। इन कोड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे नाजरीन आप देख सकते हैं कि मॉडल के आगे ये लिखा हुआ है CHF। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो इन्वर्टर है, ये VFD जो है, ये यूनिवर्सल है। मतलब C से मुराद करंट को कंट्रोल करने का इसके अंदर फीचर शामिल है। अगर हम बात करें H की, तो इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस वेक्टर कंट्रोल का फीचर भी शामिल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें F की, तो इससे मुराद है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने का भी इसके अंदर फीचर शामिल किया गया है। यानी कि करंट और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं। तो CHF का मतलब ये बनता है कि करंट को कंट्रोल करना, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करना और हाई परफॉर्मेंस वेक्टर कंट्रोल का इसके अंदर फीचर शामिल है। अब हम बात करते हैं आगे, ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि ये पहला वर्जन है। अगर सेकंड वर्जन होता तो यहाँ पे 2 लिखा होता, उन्होंने 2 मेंशन किया होता। लिहाजा ये फर्स्ट वर्जन है, ये उसकी अक्कासी कर रहा है, उसकी आगाही दे रहा है, उसका पता दे रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने 1 लिखा है कि ये पहला वर्जन है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 00 टाइप है तो 0 का मतलब बनता है यूनिवर्सल टाइप, कि ये जो इन्वर्टर है ये हमारा यूनिवर्सल टाइप इन्वर्टर है। यानी AC सप्लाई पे भी इसको चला सकते हैं और DC सप्लाई पे भी इसको चला सकते हैं। इसके अंदर और भी कई किस्म के फंक्शंस हैं, पैरामीटर्स शामिल हैं। तो इसलिए 00 का मतलब यहाँ पे ये शो कराया जा रहा है कि ये एक यूनिवर्सल टैब है। अब हम बात करते हैं कि आगे A मेंशन किया हुआ है। A का क्या मतलब बनता है? तो A का मतलब बनता है कि ये एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन से मुराद कि इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस वेक्टर कंट्रोल का फीचर शामिल है, इसके अंदर सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल का भी फीचर शामिल है, इसके अंदर मल्टी मोटर कंट्रोलिंग का फंक्शन है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। इसके अलावा इसके अंदर और भी कई किस्म के फीचर्स हैं, प्रोटेक्शन के हवाले से, ओवरलोड के हवाले से, ओवर करंट के हवाले से, रॉन्ग कनेक्शन के हवाले से। इसके अंदर आउटपुट फेज फेलियर, इनपुट फेज फेलियर, कई किस्म के इसके अंदर फीचर्स, एप्लीकेशंस और पैरामीटर शामिल हैं। तो इसलिए ये एक एडवांस जो वर्जन है वो हमारे पास है। तो यहाँ पे A से मुराद एडवांस वर्जन, ये उसकी हमें निशानदेही करा रहा है। फिर आगे हम कोड की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 5R5। यहाँ पे इन्वर्टर की पावर रेटेड के बारे में बताया जा रहा है कि ये कितनी कैपेसिटी का है। तो 5R5G की बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये किलोवाट बताए जा रहे हैं कि 5.5 किलोवाट। आगे बलीग डाली हुई है तो आगे लिखो है 7R5, यानी कि 7.5 किलोवाट। 5.5 किलोवाट से लेकर 7.5 किलोवाट तक ये लोड को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है, सलाहियत रखता है ये इन्वर्टर, ये VFD। 5.5 किलोवाट यानी कि 7.3 HP, 7 हॉर्स पावर की मोटर से लेकर ये
10 हॉर्स पावर की मोटर तक, मतलब 7.5 किलोवाट तक लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो ये जो कोड है 5R5 या 7R5, ये दोनों पावर की रेटिंग के बारे में है। कितनी पावर का लोड हो तो ये चलाने के काबिल है। अब नाजरीन हम बात करते हैं, यहाँ पे G लिखा है और यहाँ पे P लिखा है। G और P का क्या मतलब है? यहाँ पे ये मॉडल शो करा रहा है, इसके अंदर दोनों फंक्शन है। इंडक्टिव लोड चलाना चाहते हैं या कैपेसिटिव लोड चलाना चाहते हैं, तो दोनों पैरामीटर्स, दोनों फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर हमारा इंहिसार होता है इंडक्टिव लोड पर, क्योंकि हमने मोटरों को चलाना होता है, इंडक्शन मोटरों को सोलर पे चलाएं या वापडा पे चलाएं, तो हमने पैरामीटर जो सेट किया होता है वो G का किया होता है। तो दोनों फीचर इसके अंदर शामिल हैं कि G मॉडल और P मॉडल दोनों इसके अंदर फंक्शन देखने को मिलते हैं। G से मुराद कांस्टेंट टॉर्क, ये उसके लिए है, P कांस्टेंट पावर के लिए है। तो ये दोनों जो फीचर हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है। अब आम बात आखिर में जो बहुत ही ज़रूरी है, अगर इसमें थोड़ी सी हम गफलत बरतेंगे, परचेज़ करने के दौरान इसको मलूज़ खातिर नहीं रखेंगे, इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे, तो फिर हमें परेशानी लाहक हो सकती है। हमारा इन्वर्टर जल भी सकता है दौरान इंस्टॉलेशन। तो इस पॉइंट को आप पिक कर लें। यहाँ पे -4 लिखा है, तो ये वोल्टेज डिग्री का कोड है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज के लिए आपने ये परचेज करना है या 3 फेज 220 के लिए आपने परचेज करना है, या फ़कत सिर्फ और सिर्फ आपने इनपुट 3 फेज सप्लाई के लिए ये परचेज करना है। तो किस पर्पज़ के लिए आपने परचेज करना है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझें, अगर यहाँ पे 4 की जगह S2 लिखा होगा तो इसका मतलब है ये जो VFD है, इन्वर्टर है, ये 220 वोल्ट पर चलने वाली है। आपकी रिक्वायरमेंट 220 है, तो फिर आप वो परचेज करें जहाँ पे लिखा होगा आखिर में S2। अगर यहाँ पे लिखा होगा 2, तो इसका मतलब बनता है 3 फेज 220 सप्लाई। 3 फेज 220 सप्लाई ये दियारे गैर में ज़्यादा सप्लाई हमारी होती है। फेज वोल्टेज की अगर हम बात करें तो फेज वोल्टेज किसी एक पर्टिकुलर फेज और न्यूट्रल के दरमियान पाए जाने वाले वोल्टेज 110 अगर देखने को मिले तो वहाँ इसका इस्तेमाल होगा। अगर हम बात करें लाइन वोल्टेज की, तो किसी दो फेज़ों के अक्रॉस पाए जाने वाले वोल्टेज, मतलब फेज़ टू फेज़ 220 220 वोल्ट देखने को मिले, तो वहाँ पे इस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। तो लिहाजा आप देख लें कि एक पर्टिकुलर फेज़ और न्यूट्रल यानी कि अर्थ के दरमियान 110 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, या फेज़ टू फेज़ हमें 220 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो फिर आपने डिसाइड करना है, सेलेक्ट करना है, इंतखाब करना है जहाँ पे 2 लिखा हो आखिर में। यहाँ पे ये 4 लिखा है, यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो वो 3 फेज़ 220 AC 220 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है VFD। अब हम बात कर लेते हैं 4 की, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी दर्ज है -4। तो ये जो इन्वर्टर, इस किस्म के इन्वर्टर होते हैं, VFD होती है, वो 3 फेज़ AC सप्लाई पे चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। 3 फेज़ AC सप्लाई इनपुट आउटपुट के लिए डिज़ाइन की गई होती है। हाँ तो नाज़रीन, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।